आइए, हमने कल की क्लास में आपको प्रसिद्ध प्रबंध एवं प्रकृति संसाधन अर्थशास्त्र में जो पढ़ाया था, आज हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो पहला हेडिंग है आज आपका प्रच्छेद प्रबंध की विषय सामग्री। ठीक है, हेडिंग तो आप लोग डाल लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें कई हेडिंग है, पॉइंट है, इसको नोट करिए आप लोग। तो पहला पॉइंट है प्रक्षेत्र के संसाधनों का अध्ययन। दूसरा, प्रक्षेत्र व्यवसायों का चयन। तीसरा, उपयुक्त फार्म स्थान का चयन। और तीसरा, उचित फसलों का चुनाव। अगला, यंत्रों एवं उपकरणों का चुनाव। अगला, जल प्राप्ति, सिंचाई एवं जल निकासी का संबंधित चुनाव। अगला, श्रम प्रबंध का अध्ययन। ठीक है, अगला है विपणन व्यवस्था। फार्म सामग्री की व्यवस्था। हाँ, अगली पॉइंट, फार्म सामग्री की व्यवस्था। प्रक्षेत्र प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रदर्शन, प्रसार की व्यवस्था। तो ये तो रही प्रक्षेत्र प्रबंध की विषय सामग्री। अगर आपको इनके विषय में सुनना है, समझना है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2-2 सेकंड लगेंगे। प्रक्षेत्र के संसाधनों का अध्ययन। जिस एरिया में जो कार्य आप करने जा रहे हैं, उस प्रक्षेत्र के संसाधनों का विषय में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, प्रक्षेत्र व्यवसाय का चयन। जिस एरिया में आप किसी कार्य को या व्यवसाय को अपनाने जा रहे हैं, उसको आपने चयन पूर्ण रूप से कर लिया है या किस प्रकार से उसको चयन किए हैं, उसको भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक, उपयुक्त फार्म स्थान का चयन। अब आपने जहाँ पर फार्म का स्थान जो चुने हैं, उसका मिट्टी की जांच, लोकेशन और फार्म हाउस का नाम का अच्छे से चयन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगला है यंत्र एवं उपकरणों का चुनाव। यंत्र एवं उपकरणों का, अब वहाँ पर कौन कौन से उस एरिया में, उस क्षेत्रफल में आपको उपकरण एवं उपकरणों का चुनाव कर लेना चाहिए। ठीक है, अब अगली है जल प्राप्ति, सिंचाई एवं जल निकासी का संबंधित चुनाव। जल प्राप्ति, अब आपके पास वहाँ पर सिंचाई की साधन होनी चाहिए। उसके बाद जल निकास एवं उनके संबंधित कई प्रकार के चुनाव को आपको अपने अंदर, उनको विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, व्यवस्था करना चाहिए ताकि किसी फार्म में पानी अधिक ना लगे। अगला है श्रम प्रबंधन का अध्ययन। श्रम प्रबंधन, अब वहाँ पर मजदूरों को आपके पास विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए उनकी विषय में जानकारी कर लेना चाहिए कि कितने कौन से श्रम लगने हैं, उनका भी अध्ययन कर लेना चाहिए, कितने क्या लगेंगे। ठीक है, अगला है फार्म सामग्री की व्यवस्था, विपणन व्यवस्था। अब आपके पास क्रय विक्रय से लेकर खर्च तक कितनी आपके पास पैसे लगे हैं या लगना है, इनकी भी आपको पूरी तरह से व्यवस्था कर लेना चाहिए। ठीक है, अब अगला है फार्म सामग्री की व्यवस्था। जिन फार्मों पे आप कोई कार्य करने जाते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपने विद्यालय गया, विद्यालय एज एक संस्था, एक विद्यालय आपका एक विद्या मंदिर है। अब वहाँ पर टीचर अगर आपको लेक्चर दे रहा हो, तो लेक्चर तो दे रहा है, वो टीचर का काम है, पर आपको जो अच्छा लग रहा, जो आपको याद करने की बातें होती, जो मेन पॉइंटें होती है, अब उसको आप कहाँ पर नोट करोगे? तो आपके पास भी कॉपी कलम किताब की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे वहाँ पर भी
फार्म सामग्री का व्यवस्था भी आपको वहाँ पर कर लेना चाहिए कि कुदाल हो, फावड़ा हो, हंसिया हो, खुरपी हो, बांस बल्ली हो और उसमें विभिन्न यंत्रों का उपयोग में आने वाली जो धार वगैरह, जो लोहार वगैरह, बढ़ई वगैरह, या वहाँ नज़दीकी मार्केट का भी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है। अब अगला है क्षेत्र प्रशिक्षण अनुसंधान प्रदर्शन प्रसार की व्यवस्था। अब देखिए, जिस एरिया में आपने कोई कार्य करने जा रहे हो वहाँ पर उस प्रक्षेत्र में उस फार्म के लिए, उस फसल के लिए, उस अनाज के लिए क्या वहाँ प्रशिक्षण केंद्र बना है या अनुसंधान संस्थान बना है या प्रदर्शन प्रसार की व्यवस्था है, उनकी भी आपको एक अलग सी व्यवस्था करा लेनी चाहिए। ठीक है। तो ये रही आपका प्रक्षेत्र प्रबंध की विषय सामग्री से लेकर के इनकी निम्नलिखित व्यवस्थाएं और इनके विषय में अच्छे तरीके से जानकारी कैसे होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। ठीक है। अगली हेडिंग है, हेडिंग नोट करिए आप लोग, प्रक्षेत्र प्रबंध का अन्य विषयों से संबंध। ठीक है। अन्य विषयों से संबंध, आपने देखा होगा कि हमारे एग्रीकल्चर में जो है किन किन सब्जेक्टों को एग्रीकल्चर में उपयोग किया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक पर डिपेंड है, ऐसा तो हमारा एग्रीकल्चर है नहीं। एग्रीकल्चर में हमें सभी विषयों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग रूल और रेगुलेशन होते हैं। ठीक है। जैसे अब आपने कहा कि पहला है हमारा रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अब इसमें केमिकल, जैसे मान लीजिए आपको पहला काम है, पहला सॉइल टेस्टिंग करना है, तो या तो आप केमिकल के द्वारा करेंगे या ऑर्गेनिक के द्वारा करेंगे, दो ही चीज़ होंगी, लेकिन है तो रसायन ही, तो रसायन का भी उपयोग आपको करना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। ठीक है। अब आता है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। अब इसमें क्या रोल है, जंतु विज्ञान। अब आप इसमें देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के जीवों के वेस्ट, इनका भी उपयोग हमारे फसलों में उपयोगी है। ठीक है।